वो कह रहे हैं कि वो तो जिस संदर्भ में बात कर रहे थे वो डायलॉग दूसरे संदर्भ में था। देखिए, ऐसा है कि ये आर्ट ऑफ लिसनिंग कम या आर्ट ऑफ लाइंग ज्यादा है। विदेशी धरती पर जाकर जिस समय पर भारत के बारे में ब्रिटेन के भी एमपी उन्हीं के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के कसीदे गा रहे हैं, जिस समय पर G20 की अध्यक्षता भारत में है, IMF कह रहा है कि पूरे अर्थशास्त्र के पटल पर अगर कोई उज्जवल सितारा है तो वो भारत है, तो उस समय पर एक भारत का सांसद ब्रिटेन की भूमि पर जाकर भारत की बदनामी का बेड़ा उठाता है, तो ये आर्ट ऑफ लाइंग है। और ये कोई पहली बार नहीं है। चाइना का करेंगे गुणगान, पाकिस्तान के एजेंडे की चलाएंगे दुकान, यही तो बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इसलिए मैं आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा कहता हूं। अब अभय दुबे जी ये बताइए कि क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि हमारे सैनिकों की तवांग में पिटाई हो गई थी? अब उसको भी आप स्पिन देंगे, या वो भी ऑडियो सुनाऊं आपको? क्या ये सही नहीं है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि LAC पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, चीन बड़ा ताकतवर है, हमारी स्ट्रेटेजी है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने और यही बेस्ट पॉलिसी है? क्या ये नहीं किया गया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि बार बार विदेशी धरती पर जाकर एक तो भारत की बदनामी करना, एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते, एक पार्टी विशेष का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आना, गलवान पर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, पुलवामा का दोष भारत पर डालना, तवांग में कहना कि सेना की पिटाई हो गई चीन के द्वारा, पीट कर आ गए चीनी हमें, और फिर बार बार डोकलाम में धोखा देना, ये एक उनका लंबा चरित्र बन चुका है। अब कुछ तथ्यों से अवगत कराता हूं अभय जी को। अभय, किसने टिया पंगनक डूम चैली जोरावर फोर्ट दे दिया था? किसके समय पर 600 स्क्वायर किलोमीटर की इंकर्जन हुई थी? ये मैंने नहीं, अपनी किताब में किसने लिखा है? फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखा है, जो आपके समय पर वो करते थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने RCEP में जाने की ऐसी तेजी दिखाई कि ट्रेड डेफिसिट बलून हो गया 33 गुना? क्या ये हकीकत नहीं है कि चीन के साथ आपका एक समझौता है जिसको आप कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाते? अब आते हैं दूसरी बातों पर जो राहुल गांधी ने कहा। देखिए, बाहर जाकर या देश में रहकर आप देश के बारे में कुछ भी कहना, ये अस्वीकार्य है। आप किसी राजनीतिक दल के बारे में निंदा कीजिए, चलता है। आप अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधिए, चलता है। परंतु देश के बारे में, और यही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यही संस्थाओं के बारे में जिसके ऑर्डर का स्वागत कल तक कर रहे थे, जब यही सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर ऑर्डर सुनाता है तब उसको नहीं स्वीकारना है। जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फोन जमा करा दो, तब उसको फोन को नहीं जमा करवाना है। और कौन कर रहा है फोन टैपिंग की बात? वो लोग जिन्होंने 9000 फोन टैप कराए थे हर साल, ये उनकी RTI में जवाब आया था। जिनके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा था कि फोन टैपिंग कराना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। जिनके एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर फोन की बगिंग कराना और रूम की बगिंग कराने का गंभीर आरोप लगाया था, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आते हैं आखिरी बात पर। ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज बड़े खतरे में है। अब बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में 180 में से 8 सीट पर सिकुड़ गई कांग्रेस पार्टी, और इससे 5 गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उस इलाके में, उस क्षेत्र में मिली जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वहां का तो कोई असर नहीं पड़ा। और माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का नरसंहार किसके देखरेख में हुआ? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे किसके देखरेख में हुए? मुंबई का दंगा जिसके लिए ये लोग उद्धव ठाकरे के स्वर्गीय पिताजी को दोषी मानते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर बैठे हैं और आज वो सारी चीजें भूल गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झूठ बोलना। और आखिरी लास्ट बात, पुलवामा को आतंकी हमला तक ना बताना, पुलवामा को कार बॉम्ब बताना, मतलब कि इस प्रकार से पहले तो इनके नेताओं ने कहा कि पुलवामा होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है, फिर कुछ लोगों ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, सबूत बताओ, फिर कुछ लोगों ने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, और पुलवामा का दोष भारत पर डालकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक क्लीन चिट देना। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज पाकिस्तान उत्तर देंगे आपकी बात, माउथपीस बन चुकी है और आर्ट ऑफ लिविंग लाइन कर रही है।